ड्रामा पत्थर दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे क्या सबा खुद वलीद का हाथ मनाहिल के हाथों में दे देगी और क्या हनान की मां शिबा को हनान की मौत का जिम्मेदार समझेगी। सबा वलीद से मिलने के लिए वलीद के घर पहुंच जाती है। वो जैसे ही वलीद के घर जाती है और देखती है वलीद और मनाहिल एक साथ बैठे होते हैं। वलीद को सबा देख कर हैरान रह जाता है और कहता है कि सबा तुम बगैर इत्तला दिए यहाँ पर आ गई। जिस पर सबा कहती है कि मैं तुम्हें और मनाहिल को एक साथ देखना चाहती थी। मुझे पता चल गया था कि मनाहिल ने शादी नहीं की, वो तुम लोगों के घर पर है। जिस पर वलीद कहता है कि तुम जानती हो कि हमारे अलावा इसका यहाँ पर और कोई नहीं है। वो सारी बात सबा को बता देता है कि इसकी पुप्पो किस तरह इससे ज्यादती करने वाली थी, इसकी शादी एक ऐसे लड़के से करने वाली थी जो पहले से 2 शादियां कर चुका है। जिस पर सबा कहती है मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं वलीद, मैं चाहती हूँ कि तुम मनाहिल से शादी कर लो। जिस पर वलीद कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, हमारा निकाह हो चुका है, तुम मेरी बीवी हो। सबा कहती है इस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वलीद, तुम कब तक खुद को झूठा दिलासा देते रहोगे, खुद को समझाते रहोगे। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। मैं तुमसे शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि तुम मनाहिल से शादी कर लो। मनाहिल कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम वलीद की बीवी हो। सबा मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे और वलीद के बीच में आऊँ और तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊँ कि मेरे और वलीद के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। सबा कहती है कि तुम एक दूसरे को पसंद करते हो लेकिन ये बात तस्लीम नहीं करना चाहते। जिस दिन मेरा और वलीद का निकाह हो रहा था मैं तुम्हारा चेहरा देख कर ही समझ गई थी कि तुम वलीद से मोहब्बत करती हो। अब तुम लाख मेरे सामने इनकार करती रहो लेकिन मैं ये बात समझ गई हूँ कि तुम वलीद से तुम प्यार करती हो और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी। इतने में वहाँ नरगिस आ जाती है। नरगिस सबा को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई। जिस पर सबा कहती है एक अधूरा काम था, वो पूरा करने के लिए आई हूँ। आंटी मैं चाहती हूँ कि वलीद और मनाहिल की शादी करवा दें। जिस पर नरगिस कहती है बेटा ऐसे नहीं हो सकता, तुम वलीद की बीवी हो। जिस पर सबा कहती है कि आंटी अब तक ये बात समझ नहीं सकी, इन दोनों की फीलिंग्स ये एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं चाहती हूँ कि वलीद की शादी मनाहिल से कर दें। कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकता। नरगिस सबा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन सबा कहती है कि आंटी मैं फैसला कर चुकी हूँ, आप इन दोनों की आंखों में मोहब्बत मैं इन दोनों की आंखों में मोहब्बत देख चुकी हूँ, एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते, मैं ये एक दूसरे के लिए बने हैं। नरगिस सबा को समझाती है कि सबा कहती है कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, वलीद के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा आंटी, मैं ऐसे इंसान को ऐसे इंसान की ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकती, ऐसे इंसान की बीवी नहीं बन सकती जिसकी ज़िंदगी में जिसके दिल में कोई और लड़की हो। मैं खुशी से ये फैसला कर रही हूँ, मैं शादी आप इस दोनों की शादी करवा दें। नरगिस कहती है ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है, अगर ये दोनों राज़ी हैं तो मुझे इस बात में कोई भी एतराज़ नहीं है। इस तरह वलीद और सबा की तलाक हो जाती है और वलीद की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ हनान भी अपने अंजाम को पहुंच जाता है। जिस तरह उसने ज़ारा की ज़िंदगी बर्बाद की और शिबा की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता था, उसको अपने किए की सज़ा मिल जाती है। जैसे ही हनान पत्थर से टकराकर ज़मीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है, रोमी घबरा जाती है और उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाती है। हनान की माँ को फ़ोन करके वहाँ बुला लेती है। हॉस्पिटल जाते ही खबर मिल जाती है कि हनान इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। हनान की माँ गुस्से में रोमी के पास जाती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ कि हनान की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिस पर रोमी रोने लगती है और कहती है कि हनान मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसने मेरी झूठी तस्वीरें बनाई और मुझसे पैसे मांग रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात मैंने शिबा को बता दी तो शिबा ने कुछ गुंडे भिजवा दिए। हमारा मकसद हनान को मारना नहीं था, हम सिर्फ वो तस्वीरें डिलीट करवाना चाहते थे तो जो हनान के पास थी। गुंडों से हाथापाई के दौरान हनान ज़मीन पर गिर गया और पत्थर से टकराकर इसकी मौत हो गई। जिस पर हनान की माँ बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि शिबा को मैं नहीं छोड़ूंगी। फ़ौरन शिबा के घर पहुंच जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। शिबा का गिरफ्तार पकड़ लेती है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया है, तुम मेरे बेटे की मौत की जिम्मेदार हो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। जिस पर शिबा का वालिद आ जाता है और कहता है कि जिस तरह तुम्हारे बेटे के काम थे ना, उसके साथ यही कुछ होना था और निकल जाओ हमारे घर से वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। हनान की माँ रोते हुए वापस घर आ जाती है। सोचती है कि दौलत की हवस में हम कितने लालची हो गए थे। जैसे जैसे अपने बेटे को कहती गई वो वैसे वैसे करता गया। मैं एक बार भी नहीं सोचा कि इस सब का अंजाम क्या होगा। हनान मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी मौत की जिम्मेदार हूँ। दूसरी तरफ ज़ारा का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। इसकी माँ इसको समझाती है कि शुक्र करो कि झूठे इंसान से तुम्हारी जान छूट गई, वो एक झूठा और धोखेबाज इंसान था। वैसे भी तुम इससे तलाक लेने वाली थी। मुझे तो ये फिक्र सताई जा रही है कि दुकानें जेवर सब कुछ चला गया, अब हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। जिस पर ज़ारा गुस्से में कहती है कि मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया है और आपको चीज़ों की फिक्र लगी हुई है। माजदा कहती है कौन सा तुम्हारा शौहर, तुम्हें एक दिन तो सुकून का नहीं मिला जब से तुम्हारी शादी हुई है। तुम अपने माँ के घर बैठी हो, सब कुछ लूट कर वो तुम्हारा खा गया। आखिरकार वो अपने अंजाम को पहुँच ही गया है।
आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका बेसब्री से नरगिस को इंतज़ार था। वलीद और मनाहिल की शादी का फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ माजदा पहुँचती हैं। माजदा मनाहिल को दुल्हन बने देखकर हैरान रह जाती है और गुस्से से नरगिस के पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे एक मरतबा भी नहीं बताया, मुझसे पूछा तक गवारा नहीं किया। तुम मेरी भतीजी की शादी अपने बेटे से कर रही हो। तुम जानती थी ना कि मैंने मनाहिल घर छोड़कर आ गई है और तुमने ही उसे पट्टी पढ़ाई होगी। जिस पर नरगिस कहती है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये तुम्हारा अपना किया धरा है। माजदा मनाहिल के पास जाती है और कहती है कि ये तो गैर थे, बेगाने थे, तुम तो मेरी अपनी थी ना, तुम बिना बताए मुझे तुम यहाँ वलीद से निकाह कर रही हो। जिस पर मनाहिल कहती है कि फूफो, मैंने आपसे सारे ताल्लुक, सारे रिश्ते ख़त्म कर चुकी हूँ। जो आपने मेरे साथ किया ना, मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती। अब आप यहाँ से चली जाएँ, जल्दी से जल्दी मेरा घर और मेरी प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दें। माजदा वहाँ सबा को देखती है तो हैरान रह जाती है और घर आकर जैन को बताती है कि मैं तो देख कर हैरान रह गई। सबा भी वहाँ मौजूद थी और बहुत खुश थी। कैसे चालाक लोग हैं, उन्होंने तो हमें कानो कान खबर नहीं होने दी। मनाहिल वलीद से शादी कर रही थी। जिस पर जैन कहता है कि अम्मी छोड़ें, आप उस मनाहिल की फ़िक्र छोड़ दें, अब आपको अपनी बेटी की फ़िक्र करनी चाहिए। आप सोचें कि आगे क्या करना है। हनान तो मर चुका है और सारी प्रॉपर्टी और सारे जेवर तो अब हमें नहीं मिलेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।